का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मेरी कंपनी यहाँ पे पहले से बनी हुई है, हमने उसको ओपन कर लिया और आपको समझाते हैं फिक्स एसेट है क्या। फिक्स एसेट अचल संपत्ति खाते का लेजर बनाना है। मान लीजिए आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी, कंप्यूटर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी संपत्ति होती है जो अस्थायी जगह पे होती है, अचल संपत्ति से कहा जाता है और इसे फिक्स एसेट के अंडर में रखा जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये है, मान लीजिए फर्नीचर को आपने बनवाया और उससे आप पैसे कमाएंगे और भविष्य में कभी भी उसको बेचेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ पैसे देके ही जाएगा, वो कभी भी आपको लॉस नहीं होने देगा, इसीलिए उसको अचल संपत्ति कहा जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको लेजर बना के और एंट्री करके दिखाते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे और इंटर करने के बाद लेजर पे आएंगे और फिर इंटर करने के बाद इसको हम क्रिएट कर लेंगे। अब हमको लेजर बनाना है फर्नीचर। इंटर करने के बाद अंडर में लगा देंगे फिक्स एसेट। F प्रेस करते ही फिक्स एसेट यहाँ पे आ जाता है। अब हमको इंटर करते चले जाना है। अब आता है नियम में, हमने जिससे फर्नीचर बनवाया है, जिससे भी हमने इसको पेमेंट किया है, करना है, उसका नाम हम यहाँ दे देंगे। नियम में हमने यहाँ नाम दे दिया मनोज। अब जहाँ का ये एड्रेस है उनका एड्रेस वहाँ पे दे देंगे और नीचे डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे। कंट्री में इंडिया लगा हुआ है, स्टेट में उत्तर प्रदेश और पिन कोड 271865। अब एक लेजर मेरा बनके तैयार हो गया। अब अगला है शॉप का। ये भी फिक्स एसेट के अंडर में रहेगा और ये भी हम जिससे लेते हैं या रेंट पे किराया देते हैं या ख़रीदते हैं उसी का नाम यहाँ पे हम दे देंगे, जैसे अंकित है। अब इनका भी एक एड्रेस हम दे देते हैं। अब इनका एड्रेस मटेरा का है, इसीलिए हमने इनको मटेरा का एड्रेस दे दिया है। 12 कंट्री इंडिया है, स्टेट में उत्तर प्रदेश, पिन कोड 271865। अब इसको हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करा दिया है। अब चलिए हमने आपको लेजर बना के दिखा दिया है। अब अगर लेजर को देखना है तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले से हम यहाँ देख सकते हैं कि लेजर हमने यहाँ पे बनाया है। डिस्प्ले में आके आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने शॉप का लेजर बना लिया है और एक हमने बनाया था फर्नीचर का। तो यहाँ पे हम F प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फर्नीचर भी आ जाएगा। हमने 2 लेजर बनाया लाइव, दोनों हमने आपको दिखा दिया है।
अब बाई दुबे मान लीजिए कि इसमें गलती हो गई है, तो उसको सही करने के लिए अल्टर पे आके यहाँ से हम इसको सही कर सकते हैं। जैसे हमको फर्नीचर को सही करना है तो हम फर्नीचर को सही कर सकते हैं, इंटर करेंगे, यहाँ से हम कुछ भी सही कर सकते हैं। लेकिन बट हमको कहीं दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। अब हमको इसकी एंट्री करनी है। वाउचर कैसे भरेंगे? ESC प्रेस करके बाहर जाएंगे। अब आता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में गेटवे ऑफ टैली मास्टर ट्रांजैक्शन। अब एंट्री वाउचर आता है, इसको यहाँ से हम इंटर करते हैं। F5 से हम पेमेंट लगा देंगे। यहाँ पहले से पेमेंट लगा हुआ है, हमको पेमेंट करना है। अकाउंट में कैश लगा देंगे, अब इंटर कर देंगे। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,51,108 रुपये मेरे पास है, यानी कंपनी का जो मालिक है उसके पास 2,51,108 रुपया है। अब यहाँ पे पेमेंट करना है, किसका पेमेंट करना है? फर्नीचर का। हमने ये प्रेस किया तो यहाँ पे फर्नीचर आ गया। अब कितना पेमेंट करना है? 20,000 रुपया। अब कितना बचा? 2,31,108 रुपया। क्योंकि ये पेमेंट किया गया तो जो कैश था उसमें से पैसा माइनस हो गया है। लेकिन यहाँ भी डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है, क्योंकि पैसा भी आपका है और सामान भी आपका है। पे तो ज़रूर किया है, लेकिन सामान के बदले, पैसे के बदले आपको सामान मिला है, इसीलिए यहाँ पे ये DR शो कर रहा है। अब इसको नरेशन में आप डिटेल्स लिख सकते हैं कि कब लिया था, कैसे लिया था, किससे लिया था, किस टाइम लिया था। नरेशन इसीलिए होता है डिटेल्स लिखने के लिए। अब इसको यहाँ से हम इंटर कर देते हैं। एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई, और जो दूसरी थी वो है शॉप की। दूसरी भी उसी तरह कर लेंगे, C से कैश लगा लेंगे। अब यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है 2,31,108 रुपया। अब हमको शॉप का पेमेंट करना है, S प्रेस करेंगे, यहाँ पे शॉप आ जाएगा। अब इसका पेमेंट कर रहे हैं हम 31,000 रुपया। 31,000 हमने इसको पेमेंट किया। अब मेरे पास जो पैसा बचा 2,18,000, 2,01,08 रुपया बचा। 2,01,08 रुपया बचा, क्योंकि हमने 31,000 रुपया शॉप पे पेमेंट कर दिया। अब यहाँ इंटर करके नरेशन में कुछ भी हम यहाँ लिख सकते हैं, और इसको हमने एक्सेप्ट करा दिया। अब इसको देखना है तो कैसे देखेंगे? ESC प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और बैलेंस शीट में आएंगे, और यहाँ से हम आसानी से देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट इधर आपका आ गया है।